सो स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 1 हमने पढ़ी थी कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। वो हमें पता चल गया कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2 है, हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द बॉडी ऑफ मैन। कि हमें पता है, ठीक है, कि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम से हो रहा है, लेकिन प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी के अंदर गया कैसे, वो इस वीडियो में हम पढ़ लेते हैं। प्रीवियस हमारी जो प्रॉब्लम थी उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस थी कि मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शेस। मार्शेस का मैंने आपको बताया था कि ये वो एरिया होता है जो वेटलैंड जिसको कहते हैं, जहाँ पानी भी है और घास भी है। यानी वहाँ पर जो लोग उस एरिया के पास रहते हैं उन लोगों को मलेरिया होता है। देन इज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया। कि वो लोग जो मार्शेस से करीब रह रहे हैं, करीब जा रहे हैं, उनको मलेरिया हो रहा है, लेकिन उसी मार्शेस का जो पानी पी रहे हैं लोग, उनको पानी पीने से मलेरिया नहीं हो रहा। यानी मलेरिया किसी और थ्रू से, जो प्लाज्मोडियम है वो किसी और सोर्स से जा रहा है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो पानी पीने से नहीं जा रहा। जो न्यू ऑब्जर्वेशंस आई, एएफए किंग एक न्यू फिजिशियन थे, 1883 में उन्होंने 20 ऑब्जर्वेशंस की एक लिस्ट बनाई मलेरिया के बारे में। उनमें से 3 यहाँ पे लिस्टेड हैं। पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स हैड मोर चांसेस टू गेट मलेरिया देन पीपल हु स्लेप्ट इनडोर्स। कि जो लोग आउटडोर सो रहे हैं उनका मलेरिया के साथ या मॉस्किटोज के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। देन पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स, जो नेट्स यूज किए जाते हैं मॉस्किटोज से बचने के लिए, ये उनकी बात हो रही है, हैड लेस चांस टू गेट मलेरिया देन पीपल हु स्लेप्ट विदाउट नेट्स। कि जो लोग वो मॉस्किटो नेट यूज कर रहे हैं उनको मलेरिया नहीं हो रहा है, कम हो रहा है कंपैरिजन में उन लोगों के जो मॉस्किटो नेट्स यूज नहीं करे। देन इज इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर डू नॉट गेट मलेरिया। क्योंकि जो मॉस्किटोज होते हैं वो स्मोकी फायर से दूर भागते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि स्मोक जो है डिफरेंट टाइप्स की स्मोक होती है, हर्ब्स की भी स्मोक हो सकती है, वो यूज़ की जाती है मॉस्किटोज को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो इससे क्या हाइपोथेसिस निकाला कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। क्यों? क्योंकि ये जो 3 ऑब्जर्वेशंस हमारे पास आई हैं, मजीद भी जो ऑब्जर्वेशंस थी उन सब से ये हमने एक चीज़ हमारे जहन में आई, एक आइडिया आया कि हो सकता है कि मॉस्किटोज ही मलेरिया कॉज कर रहे हैं, वही प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो इस हाइपोथेसिस से क्या डिडक्ट किया गया, इफ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज। क्योंकि हमने ये देखना है ना कि प्लाज्मोडियम कैसे गया ह्यूमन बॉडी के अंदर, ड्रिंकिंग वाटर से तो नहीं जा रहा वो, तो फिर वो किसी ना किसी तरह से जा रहा है, तो वो मॉस्किटो बाइट से जा रहा है। यहाँ पे अब एक्सपेरिमेंट्स किए गए, एक्सपेरिमेंट्स 2 किए गए, ह्यूमंस पे भी किए गए, लेकिन ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट्स वो बाद में किए गए। पहले उन्होंने एक तो मॉस्किटो पे ही रिसर्च की, सेकेंडली उन्होंने एक स्पैरो को यूज़ किया, वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में रोनाल्ड रॉस हमारे फिजिशियन थे, ही अलाउड अ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, क्योंकि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के गट में होता है प्लाज्मोडियम और उसी के काटने से होता है मलेरिया, फीमेल से होता है। So, he allowed a female Anopheles mosquito to bite a malarial patient. He then killed this mosquito and found Plasmodium multiplying in the stomach of Anopheles mosquito. कि पहले उसने एक Anopheles mosquito को अलाउ किया कि वो एक मलेरियल पेशेंट को काटे, और उसके बाद उसने मॉस्किटो को मार दिया। मारने से जब उसने टेस्ट किया, मॉस्किटो का गट चेक किया, तो पता चला कि उसके गट में प्लाज्मोडियम मौजूद है जो मल्टीप्लाई कर रहा है। सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है उसके गट के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया डोनाल्ड रॉस ने स्पैरोज के ऊपर। ही अलाउड अ फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो टू बिट अ स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। कि उस मॉस्किटो ने किसको बाइट किया, एक उस स्पैरो को जिसको मलेरिया था। ही स्टडीज दैट प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइड इन द वॉल्स ऑफ मॉस्किटो स्टमक। ये तो उसने पिछले एक्सपेरिमेंट में पढ़ लिया, समझ लिया था कि जो मॉस्किटो का स्टमक है उसमें प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां पे रह रहा है। देन ही अलाउड सम इन्फेक्टेड मॉस्किटोज। इन्फेक्टेड मॉस्किटोज का जहां पर भी नाम आएगा उसका मतलब है कि वो मॉस्किटोज जिनके गट के अंदर प्लाज्मोडियम है। ठीक हो गया? तो रोनाल्ड रॉस ने उन मॉस्किटोज को अलाउ किया टू बिट हेल्दी स्पैरोज। जाहिर है जब
मॉस्किटोज ने जिनके अंदर प्लाज्मोडियम था हेल्दी स्पैरोज को बाइट किया तो उनको मलेरिया हो गया. व्हेन ही एग्जामिन ब्लड ऑफ दीज स्पैरोज ही फाउंड प्लाज्मोडियम इन देम. वो ही चीज हो गई कि हमारी सारी जो पीछे से स्टोरी थी, जो डिडक्शन हमने किया था कि प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटो के थ्रू गया. मॉस्किटो के गट में था प्लाज्मोडियम, उस मॉस्किटो ने काटा स्पैरो को, स्पैरो के ब्लड में भी वो प्लाज्मोडियम चला गया. तो है जो हमारा हाइपोथेसिस था वो प्रूफ हो गया, करेक्ट प्रूफ हो गया कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया. अब इसके बाद एक्सपेरिमेंट हुआ ह्यूमंस पे. इटालियन बायोलॉजिस्ट थे हमारे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ह्यूमंस पे. He allowed female Anopheles mosquito to bite a malarial patient. Mosquito got infected and then he allowed the infected mosquito to bite healthy man, which at the end got malaria due to the bite of infected Anopheles. अब यहाँ पे एक स्टोरी है, यहाँ पे एक सीक्वेंस है. इस तरह से है कि एक एनोफिलिस मॉस्किटो ने मलेरियल पेशेंट को बाइट किया. उस एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं था. जब उस नॉन इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने मलेरियल पेशेंट को बाइट किया तो उस नॉन इन्फेक्टेड मॉस्किटो के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम चला गया. कहाँ से? उस मलेरियल पेशेंट को बाइट करने से, क्योंकि जो मॉस्किटोज होते हैं वो हमारा खून ही चूसते हैं ना, ब्लड को सक करते हैं. फिर क्या हुआ, उसने जो हमारे इटालियन बायोलॉजिस्ट थे, वो मॉस्किटो जो इन्फेक्टेड हो चुका था उसको अलाउ किया कि वो एक हेल्दी मैन को बाइट करे और उस हेल्दी मैन को फिर मलेरिया हो गया. तो यहाँ पर भी हमारा जो हाइपोथेसिस था वो करेक्ट हो गया कि जो मलेरिया है वो एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के बाइट करने से हो रहा है. और जो प्लाज्मोडियम जो कॉज है मलेरिया का वो किस तरह से ह्यूमन बॉडी में जा रहा है, वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के बाइट करने से ही जा रहा है. क्यों? क्योंकि वो उस मॉस्किटो के स्टमक के गट के अंदर रहता है. At the end, हमारा hypothesis it was proved correct and accepted for later studies.